हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रैक्टिकल प्रोसेस के बारे में बताऊंगी जिसके थ्रू हम में से कोई भी अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर कर सकता है और भगवान को फेस टू फेस देख सकता है। ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये हमारे वैदिक लिटरेचर में से लिया गया है। इसके बारे में श्रीला प्रभुपाद ने अपनी बुक द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 2 में, राइट। तो इसमें जो है श्रीला प्रभुपाद ने एक लेक्चर दिया था जो कि उन्होंने डिलीवर किया था लॉस एंजलिस में अगस्त 15, 1972 को, जिसमें श्रीला प्रभुपाद ये एक्सप्लेन करते हैं कि वन मस्ट बी वेरी ईगर टू सी गॉड, राइट। किसी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए। अगर किसी ने उन्हें ये बताया है कि भगवान है तो उसके अंदर ऐसी ईगरनेस होनी चाहिए जैसे यस, मुझे बताया गया है कि भगवान है, इसका मतलब भगवान है और मुझे भगवान देखने हैं, तभी जाकर मैं भगवान को देख पाऊँगी। अगर मैं सीरियसली में इतनी सीरियस हूँ भगवान को देखने या जानने के लिए, आई एम श्योर कि हम सब ने किसी ना किसी पॉइंट पे ये सिचुएशन फेस की होगी कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वो कभी ना कभार ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, क्या तुमने भगवान को देखा है? क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो? हम में से हर कोई कभी ना कभी इन क्वेश्चंस को फेस करता ही है, राइट। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि यस, मैं भगवान को देख सकता हूँ, तुम भी भगवान को देख सकते हो, बट आपके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू आप भगवान को देख सको। इस बात को श्रीला प्रभुपाद एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि सपोज करिए एक मोटर कार है, राइट। उसको हर कोई देख सकता है, बट जो एक मैकेनिक है वो उसको अलग ही नज़रिए से देखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो क्वालिफिकेशन है कि वो उसको एक अलग नज़रिए से देख सके। उसका जो भी मिसिंग पार्ट होता है वो उसको रिप्लेस कर देता है और मोटर कार चलने लगती है। इवन दो उस मशीन को हर कोई देख सकता था, राइट, बट उस मोटर कार को सही करने के लिए हमें एक परफेक्ट क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। पर जब हम भगवान को देखना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम बिना किसी क्वालिफिकेशन के भगवान को देख लें। वो ये बताते हैं कि लोग इतने मूर्ख हैं कि वो अपनी इमेजिन्ड क्वालिफिकेशंस, मतलब जो भी उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, वो उनके थ्रू भगवान को देखना चाहते हैं। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद ये बताते हैं कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हर किसी को एक्सपोज नहीं होता, मैं हर किसी के सामने नहीं आता। मेरी जो एनर्जी है वो मुझे कवर करके रखती है, जिसकी वजह से वो लोग मुझे देख नहीं पाते। तो आप कैसे उन्हें देख सकते हो? बट फिर भी बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं, तुम दिखाओ मुझे भगवान कहाँ है, तुमने देखे हैं भगवान कहाँ है। भगवान तो जैसे एक खिलौना हो गए हैं, ताकि कोई भी आए, कोई भी चीटर आए और कहने लगे और लोगों को चीट करने लगे कि ये है भगवान। क्योंकि अगर कोई भी भगवान को देख लेगा तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कलयुग में बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को चीट करते रहते हैं। तो अगर उन्हें ये पता चल गया कि भगवान कैसे दिखते हैं, वो किसी भी ऑर्डिनरी मैन को सामने लेके आके खड़ा होंगे, भगवान की कोई भी मूर्ति बना देंगे जो उस जैसी दिखती हो और बोलने लगेंगे कि ये भगवान है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए भगवान कभी भी हर किसी के सामने एक्सपोज नहीं होते। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई हमसे ये पूछता है कि क्या तुम मुझे भगवान दिखा सकते हो, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने वो क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड की है जिसके थ्रू आप भगवान को देख सको। लेट्स अंडरस्टैंड कि वो क्वालिफिकेशन है क्या, राइट। सो जो क्वालिफिकेशन हमें चाहिए कि हम भगवान को देख सकें वो ये है, सबसे पहला तो उसे फेथफुल रहना पड़ेगा,
राइट। उसे बहुत ही ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए भगवान को देखने के लिए। ही मस्ट बी वेरी वेरी मच ईगर टू सी गॉड। लोगों को लगता है कि भगवान किसी तरीके के मैजिक है, कहीं भी दिखाई दे जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वन मस्ट बी वेरी सीरियस। लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा और उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि यस, मुझे बताया गया है भगवान के बारे में, इसलिए भगवान है और मैं भगवान को देखना चाहूँगा, इसलिए मुझे भगवान को देखना है। जब तक हमारे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं होगी, जब तक हम फेथफुल नहीं होंगे, या जब तक मुझ में ईगरनेस नहीं होगी, भगवान कभी भी अपने आप को मुझे एक्सपोज नहीं करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो है इस बुक में द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में श्रीला प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाई है। आइए उस स्टोरी की बात करते हैं। राइट, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक बार एक प्रोफेशनल रिसाइटर होता है जो कि पब्लिकली श्रीमद् भागवतम का गुणगान कर रहा होता है, प्रचार प्रसार कर रहा होता है। वो ये बता रहा होता है कि जो श्री कृष्ण हैं वो उन्होंने हर तरीके के आभूषण पहन रखे हैं और वो जो हैं वो गौएं चराने जा रहे हैं जंगल में। तो जब वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसी मीटिंग में ना एक चोर बैठा हुआ था। तो जब उसने ये बात सुनी, उसने सोचा कि क्यों ना वृंदावन चला जाए और इस लड़के को लूट लिया जाए। वो जंगल में इतने सारे कीमती आभूषणों के साथ है, मैं वहाँ जा सकता हूँ और उस बच्चे को पकड़ के सारे आभूषण चोरी कर सकता हूँ। इंटेंशन तो उसकी चोरी की थी, पर वो सीरियस बहुत था भगवान से मिलने के लिए। वो उस लड़के को देखना चाहता था। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं तो एक ही रात में मिलियनेयर बन जाऊँगा। यही क्वालिफिकेशन थी उसकी फीलिंग की कि मुझे कृष्णा को देखना है, आई मस्ट सी कृष्णा। वो जो एंग्जाइटी थी, वो जो ईगरनेस थी उस लड़के से मिल के उनके आभूषण चोरी करने की, वही उसकी क्वालिफिकेशन थी कि वो कृष्णा से मिल सके वृंदावन में। तो उसने कृष्णा को उसी तरीके से देखा वृंदावन में, जैसे कि उसने उस भागवतम प्रचार प्रसार करने वाले को सुना था। जैसा कि उन्होंने बताया था, बिल्कुल उसी रूप में उन्होंने कृष्णा को उस चोर ने वहाँ पर देखा। तो वो जब उसने कृष्णा को देखा तो वो उनसे कहने लगा, ओ कृष्णा, तुम कितने अच्छे लड़के हो। वो उसकी चापलूसी करने लगा, वो उसे बहकाने लगा। उसने लगा कि मैं कृष्णा को बहका लूँगा और बड़ी आसानी से इसके जितने भी आभूषण हैं वो चोरी कर लूँगा। तो जब वो उससे बात करने लगा तो उसने उनसे पूछा श्री कृष्ण से, तुम तो बहुत अमीर हो, क्या मैं तुम्हारे थोड़े से आभूषण ले सकता हूँ? पर कृष्णा ने कहा, नहीं नहीं, मेरी माँ गुस्सा करेंगी, मैं उन्हें नहीं दे सकता। कृष्णा जो थे वो एक बच्चों की तरह उसके साथ खेल रहे थे। जब कृष्णा उनके साथ खेल रहे थे तो जो चोर की ईगरनेस थी उन आभूषणों को लेने की, वो और ज़्यादा बढ़ गई। वो और ज़्यादा ईगर होने लगा कृष्णा से बात करने के लिए। बट हम सब जानते हैं, या हमें ये पता होनी चाहिए कि कृष्णा के कांटेक्ट में आने के बाद कोई भी चीज़ इम्प्योर नहीं रह जाती, वो सारी ही चीज़ें प्योर हो जाती हैं। राइट। तो जिस तरीके से जब उस चोर ने कृष्णा को देख लिया, जब उन्होंने उनसे बात कर ली, तो वो अपने आप ही प्योर हो गया, उसकी सारी इंटेंशंस प्योर हो गई। तो जिस समय उसकी इंटेंशंस प्योर हो गई, उन समय कृष्णा ने कहा कि ठीक है, तुम ये अपने साथ लेके जा सकते हो। और जब उन्होंने ये कहा, उसी समय वो जो चोर था वो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा सेवक बन गया, क्योंकि वो कृष्णा की संगत या उनकी एसोसिएशन के थ्रू कंप्लीटली प्योरीफाई हो चुका था। तो किसी न किसी तरीके से आपको कृष्णा के कांटेक्ट में आना है। अब आप कैसे आओगे वो क्वालिफिकेशन आपको देखनी पड़ेगी, बट जिस भी तरीके से अगर आपने कृष्णा को एक बार देख लिया तो आप खुद ही प्योर हो जाओगे। राइट। इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है गोपीज का। राइट, कि उनके पास भी वो क्वालिफिकेशन थी कि वो कृष्णा को देख सके।
कृष्णा से इतना प्यार करती थी कि उन्हें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, ना अपनी फैमिली की, ना रेपुटेशन की। वो रात के घने अंधेरे में जब वो कृष्णा को बांसुरी बजाते हुए सुनती थी तो वो चुपचाप अपने घर से उड़ कर के कृष्णा के पास चली जाती थी। उनके फादर्स, उनके ब्रदर, उनके हस्बैंड सब उनसे पूछते थे कि तुम कहाँ जा रही हो, इतनी रात के अंधेरे में तुम कहाँ जा रही हो। बट उन गोपियों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो सब कुछ नेग्लेक्ट करके अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको इग्नोर करके उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्णा जी दिखाई देते थे उस समय, और वो कृष्णा के पास चली जाती थी। उन्हें दीन दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी। वही ईगरनेस चाहिए हमें भगवान को देखने के लिए, तब भगवान दिखते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक लस्टी मैन हो, आप एक चोर हो, आप एक मर्डरर हो, कोई भी हो। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आपके अंदर वो ईगरनेस होनी चाहिए कि मुझे कृष्णा देखने हैं। तब कृष्णा अपने आप को रिवील करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कृष्णा देखते हैं आपके सामने आने से पहले, वो ये देखते हैं कि आखिरकार तुम उन्हें देखने के लिए कितने ईगर हो, हाउ मच ईगर यू आर। जब उन्हें दिखता है कि आप रियली में बहुत सीरियस हो उन्हें देखने के लिए, तो कृष्णा रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी के ऑर्नामेंट्स चुराते हो, या आप लस्टी हो, या आपने कोई और गलत काम कर रखा है, या आप किस तरीके से कृष्णा की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। बट अगर आप किसी भी तरीके से, आपके अंदर वो ईगरनेस है कृष्णा को देखने के लिए, तो आपके एफर्ट सक्सेसफुल होंगे। बट यू मस्ट हैव द डिज़ायर टू सी कृष्णा ओनली, राइट। यहाँ पर क्या होता था, एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी को एडवाइस करती थी कि सुनो सखी, यहाँ ना एक लड़का है, उसका नाम गोविंद है, और वो जो है वो यमुना के तट पर के पास केशी घाटा में बैठा हुआ है, और वो अपना फ्लूट बजा रहा है। वो बहुत सुंदर दिखता है, और अगर उसे पूर्ण चंद्रमा की रात में देखो तो वो और भी सुंदर दिख रखा है। बट अगर तुम्हारी कोई भी इंटेंशन है ना कि तुम इस मटेरियल वर्ल्ड में ही रह करके अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करना चाहती हो, तो वहाँ पे मत जाना, राइट। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि अगर आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में ही जो है वो सब कुछ एंजॉय करोगे, राइट, तो तुम कृष्णा को देखने मत जाना वहाँ पे बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार कृष्णा को देख लिया तो फिर आपको इन सब चीज़ों से कोई प्यार रहेगा ही नहीं। तो अगर आप यहीं पे रह करके ये सब चीज़ें एंजॉय करना चाहते हो तो फिर कृष्णा को देखने मत जाना। तो जब किसी को क्वालिफिकेशन का पता लगे कि अच्छा ईगरनेस होनी चाहिए कृष्णा को देखने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह सकते हैं, ओह ईगरनेस, मेरे पास तो बहुत ईगरनेस है कृष्णा को देखने के लिए, तुम दिखाओ ना मुझे कृष्णा कहाँ है, मैं तो उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। पर ये इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से हम भले ही अपने जन्म जन्मों तक हम कितने भी पवित्र काम कर लें, तब भी ऐसी ईगरनेस अचीव करना इतना आसान नहीं है कि हम सोचें कि हम सारे पवित्र काम करते रहें और हमें वो ईगरनेस आ जाएगी, या हमें ऐसा लग सकता है कि हमें वो ईगरनेस है, बट इतनी आसान नहीं है वो ईगरनेस पाना। ये ईगरनेस बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। और ये जो ईगरनेस है वो खाली भक्तों के संग से आ सकती है। अवेकन, वी हैव टू अवेकन दैट ईगरनेस। वो है हमारे अंदर ही, बट हमें उसे अवेकन करना पड़ता है, राइट। और वो ईगरनेस कैसे अवेकन हो सकती है? व्हेन यू गेट द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, राइट। सो आई एम श्योर गाइज कि
वी ऑल हैव अंडरस्टूड कि एग्जैक्टली में हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम भगवान को देख सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि वी हैव द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज सो दैट हमारी जो ईगरनेस है कृष्णा को देखने की, जब हम लोगों को देखते हैं कि वो कैसे ईगर हैं, तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो अवेकेंड हो जाती है एंड वी ऑल्सो बिकम वेरी ईगर कि हम कृष्णा को देख सकें. थैंक यू सो मच.